गॉड, ऐसे भूतनी की तरह मेरे सामने क्यों खड़ी है? मैं तुझे चौंकाना नहीं चाहती थी टापुर। मैं जानती हूँ बचपन से लेकर आज तक मुझे मेरी वजह से बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। मैं उन सब की भरपाई तो नहीं कर सकती, पर मैं तुझसे माफी जरूर मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है तेरी एक सॉरी से मेरी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? नहीं टापुर, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुझसे। तू मेरी वजह से प्लीज मामूनी से मत नाराज हो। अब मुझे नाराज भी तेरी परमिशन लेके होना पड़ेगा? नहीं टापुर, मेरी बीमारी की वजह से माँ ने अपना सारा ध्यान मुझ पे दे दिया और तुझे तेरे हिस्से का प्यार नहीं मिल पाया, और ये सही नहीं है। ये तो कल मैंने तेरी बातें सुनी तो मुझे तेरी तकलीफ का एहसास हुआ। अच्छा, अब एहसास हो गया है ना? अब कौन सा तीर मार लोगी तुम, ड्रामा क्वीन? मैं माँ से बात करूंगी कि वो मेरी इतनी फिक्र ना करे और कम से कम मेरी वजह से तुझसे नाराज ना हो। वाह अप्पू देवी, आप तो महान हो। आपको मेरी कितनी चिंता है। थैंक यू सो मच, बट नो थैंक्स, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम माँ को जितना भी समझा लो, माँ पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से ही तो तुम ही रही हो उनके लिए गुड गर्ल। वो तुम्हारी माँ बनने में इतना बिजी थी कि मेरी माँ बनने की फुर्सत ही नहीं मिली, और आज भी कुछ नहीं बदला है। और अगर यही सच मैं बोलूं तो मैं खराब बन जाती हूँ। मेरी बातें, मेरी तकलीफ अगर मेरी माँ नहीं समझ पाए तो तू क्या समझेगी? और वैसे भी अब मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है। मुझे स्टॉप दिस ड्रामा। टापुर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू हम सबको गलत समझ रही है, प्लीज तू मेरी बात। बहुत शौक है ना मेरी लाइफ की प्रॉब्लम दूर करने का, तो खुद क्यों नहीं दूर हो जाती इस घर से? इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तू है। पता नहीं कौन सी बीमारी लेके पैदा हुई है कि सबके नाक में दम करके रखा हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में खुशियां तभी आएगी जब इस घर को तुमसे छुटकारा मिलेगा। चलना। सही कहते हैं बड़े बूढ़े, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो गलती करके भी बच जाता है, और मैं गलती किए बिना भी फंस जाता हूँ। वो क्या है ना, इंग्लिश में एक कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, बुज़दिलों का नहीं। हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ। अरे मेरी राजधानी एक्सप्रेस चाचा जी, इतनी जल्दी में कहाँ चल दिए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों? तुम दोनों भी चलो, रास्ते में बताता हूँ। पर हम दोनों तो अपने दोस्तों के साथ। चुप कर। तेरे दोस्त ज्यादा जरूरी है या किसी की जान ज्यादा जरूरी है? पर पापा आपको पता है ना, मैं हॉस्पिटल से डरता हूँ। अबे चुपचाप चलना फट्टू। नहीं यार। हॉस्पिटल जा रहे हैं, बॉर्डर पर नहीं। चल बैठना। क्या हुआ मेरी किस्मत के बादशाह? कहाँ पहुंच गए? मंगल पे चले गए क्या? वापस धरती पे आ जाओ और पड़ोसियों के सपनों से निकलो। ना ध्यान रोड पे रखो, वरना नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यार छोटे, तू ना अपनी काली जबान बंद रखा कर। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी तो उम्र है पड़ोसियों के सपने देखने की। मैं तो इस उम्र में भी देख रहा हूँ। बात अगर सपनों तक ही सीमित रहे तो ठीक है, वरना मार डाला। तो किस्मत ही खराब है। पप्पू, की होलो सोना? तू रो क्यों रही है? तू अब तक कल रात की बातों को लेकर परेशान है? अच्छा अच्छा, आज मैं तुझे शॉपिंग पर ले चलती हूँ। बड़ो बाजार, कोलकाता की रौनक है वो। देखना वहां जाती है कैसे झट से तेरा मूड ठीक हो जाता। चल। मैं चाहे जितना भी बाहर क्यों ना चली जाऊं माँ, मेरी बीमारी, मेरा सच मेरे साथ साथ पीछे आएगा। जैसे ही मुझ पर नीला रंग चढ़ेगा वैसे ही मुझे छुपना पड़ेगा। और आपको जो परेशानी होती है वो अलग। मामूनी, अगर मुझे बाहर जाकर भी ऐसे डर डर के जीना है तो क्या फायदा है मेरे बाहर जाने का? फिर से वही बहस? क्योंकि मैं थक गई हूँ माँ, बार बार ऐसे छुप छुप के। अगर हम सबको सच्चाई बता देते हैं
और सबको मेरी असलियत के बारे में पता चल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तू सच में जानना चाहती है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और तुझे और तेरी बीमारी को सबसे छिपाकर क्यों रखा है? तो सुन, ट्रेन या बाजार में किसी को अगर जुकाम होता है ना, तो सब उससे दूर बैठते हैं। यहाँ तक कि अपने सगे माँ बाप, भाई बहन, बेटी, किसी को भी अगर छूत की बीमारी हो जाती है ना, तो उसे आश्रम के कोने में पटक कर उसे किनारा कर लेते हैं। तेरा ये नीला शरीर, इसे देखकर लोग क्या करेंगे इसका तुझे कोई अंदाजा भी है? किसी से रिश्ता रखना तो दूर की बात है, हमें हमारे इस घर से निकाल दिया जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे हमारी पूरी जिंदगी को नरक बना देंगे। तू समझ रही है ना उपू, मैंने तेरी ये बीमारी सबसे क्यों छिपा कर रखी? यहाँ तक कि मैंने टापुर को भी पता नहीं चलने दिया। सोना, मैं जानती हूँ तू बहुत डरी हुई है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तू बहुत जल्द ठीक होने वाली है, और तेरा ये शरीर, इसका नीला होना ये भी बहुत जल्द बंद हो जाएगा। सच, तुझे मुझ पे विश्वास है? बिल्कुल मामूनी, आपसे ज्यादा तो बस अब मेरी बात का यकीन कर ले कि तू अब कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर तू ठीक नहीं हुई ना, तो फिर आगे तेरी मर्जी। ठीक है? विक्रम की हालत बिगड़ती जा रही है। पता नहीं ऐसा कौन सा जानवर था जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। पर पापा, उस रात हमने पूरे घर की तलाशी ली तो थी, कुछ नहीं मिला। अगर कोई जानवर होता तो मिलना तो चाहिए था ना। औरबिंदु बाबू, आप यहाँ? हाँ रशीद जी, ये विक्रम अग्रवाल केस में आया हूँ। तो कुछ पता चला? समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ उसे। बाहर से कुछ डॉक्टर्स बुलाए हैं, देखें क्या पता चलता है। अरे डॉक्टर साहब, कुछ बताया पेशेंट ने? क्या मैं उसका स्टेटमेंट ले सकता हूँ? नहीं इंस्पेक्टर, स्टेटमेंट लेना तो दूर, वो अभी बात करने के लायक भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? एक जरा सी खरोच ही तो थी, बात इतनी सीरियस कैसे हो गई? हाँ, आप सब खुद चल के देख लीजिए कि एक जरा सी खरोंच से उनका क्या हाल हो गया है। See yourself. गॉड, मैं तो सुबह इसी की बात कर रहा था। इसकी हालत तो बहुत खराब है। और मेरी भी। एक खरोच से पैरालिसिस? ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इनकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक जहर हमें मिला है। हमने सारे टेस्ट करा लिए, पर इससे खतरनाक जहर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। जब इस जहर के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है, तो इसका इलाज ढूंढना हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, तो क्या इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है? इन्हें जिंदा रखा जा रहा है, लाइफ सपोर्ट और हेवी एंटीबायोटिक्स देकर। ये केस हम सभी डॉक्टर्स के लिए एक चैलेंज बन गया है। अब उम्मीद कीजिए कि हम में से किसी को इस जहर की पहचान हो जाए और इनकी जान बच जाए। कहाँ तो पार्टी में जिंदा दिली से दारू पी रहा था और यहाँ मौत से जूझ रहा है। लगता है सारा नाश्ता बाहर आ जाएगा। चल मैं तुझे बाहर ले चलता हूँ। चाचू, मैं इसे बाहर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कितने चांसेस हैं बचने के? बहुत कम।
मेरी ओपू अब मेरे मकसद के लिए तैयार है। मेरा ब्रह्मास्त्र। अब बस बाकी है तो सिर्फ सही निशाना लगाने का। छोटे, क्या हुआ? भाई वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देख के और दवाइयों की स्मेल से सर भारी हो जाता है मेरा। क्या यार छोटे, तू तो फूल से भी नाजुक निकला। चल चल, कुछ नहीं होगा, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? चाचू मैं पानी लेके आती हूँ। भले उधर कहाँ जा रहा है? अनिल लेके इधर आना। थैंक यू। कल्पना का भले अभी को थोड़ा सा ठीक। कहाँ देख रहा है तू? वो मतलब यहाँ क्यों? मलय, मैं बोल रहा था कि अभी को अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो हम लोग चले? हाँ चलते हैं ना। हाँ चलिए। अरे वाह, शंखनाद, नानी, ऐसा क्या शुभ काम कर दिया माँ ने जो शंख बजा रही है? कैसे बताऊं बेटा, तेरी माँ किसी शुभ काम के लिए शंख नहीं बजा रही है। ये तो शंखनाद है, एक युद्ध शुरू होने का। मामूनी, ऐसा क्या हुआ मामूनी जो आप शंख बजा रहे हो? मेरी दुआ कबूल हो गई शोना। कौन सी दुआ मामूनी? तेरी जिंदगी बदलने की दुआ। 2 दिनों से तुझे परेशान देख मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं तेरी डॉक्टर के पास गई थी। अभी अभी बस वहीं से आ रही है। और पता है तेरे डॉक्टर ने क्या कहा मुझसे? क्या? तू बिल्कुल तैयार है। तैयार? हाँ, तैयार। बाहर की दुनिया देखने के लिए तैयार, घूमने फिरने के लिए तैयार, लोगों के बीच उठने बैठने के लिए तैयार, अपनी जिंदगी जी लेने के लिए तैयार, अपना हर सपना पूरा करने के लिए तैयार। मेरा हर एक सपना पूरा करने के लिए तू अब तैयार है मेरी ओपू? तैयार है? पर मामूनी, उन्हें कैसे पता कि अब मैं कैसी हूँ? वो तो कभी मुझसे मिले भी नहीं। अब तेरे बचपन से तो हर हफ्ते जा रही हूँ ना उनके पास। तेरी बीमारी और तेरी हालत की एक एक चीज पता है उसे। तो मतलब अब कभी मेरा शरीर नीला नहीं पड़ेगा? अब इतनी गहरी बीमारी है तो
एक दिन में थोड़ी ना ठीक हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तेरी हालत में पहले से बहुत सुधार है और बहुत जल्द तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। मुझे शीश। अब मेरी ओप्पू को किसी से छिपने की कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि मेरी सालों की तपस्या पूरी होने जा रही है। पर माँ मोनी, मुझे डर लगता है। मुझे बाहर नहीं जाना। मेरे रहते हुए कैसा डर शोना? हाँ? अब जो कुछ भी गुजर चुका है उस बारे में भूल जा। अब बस कल के बारे में सोच। तू जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। पर माँ मोनी, मुझे सच में बस कहा ना, अब और बात नहीं। बहुत वक्त बाद तेरी मामूनी को इतनी खुशी मिली है, जरा खुश हो लेने दे उसे। ईश्वर का शुक्रिया अदा करने दे। तो तू जा अपने कमरे में जा। जा जा जा। कल्पना, कल्पना, ये तो क्या कर रही है कल्पना? ये सब तो क्या कर रही है? मेरी नियति को आकार लेते देख रही हूँ। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है माँ। और अपने सपने को पूरा होते देखने के लालच में तू एक इंसान की लाश पर से गुजरने को तैयार हो गई। वो विक्रम? हाँ विक्रम, वो मर रहा है तेरी वजह से। तू ओप्पू को बाहर लेकर गई थी ना? है माँ, उसे बाहर ले जाने का फैसला मेरा था, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी किस्मत है। आमीन। कल्पना, अपनी गलती को दूसरों की किस्मत पे मत थोप। बेटा ये तेरा दोष है। कल्पना, तेरा दोष? हाँ, हमारा दोष है बेटा। हाँ माँ, मैंने तो उसे पार्टी में शराब पीकर ओप्पो के साथ छेड़खानी करने को नहीं कहा, ना ही उसे डराने को। उसके बाद अगर उसे खरोच लगी तो वो भी तो मैंने पहले से तय नहीं किया था और ना ही ओप्पो ने। हाँ, अगर सोचना है तो ये सोच सकती हो कि वो तो बस एक मोहरा था जिसे किस्मत ने ओप्पो और मेरे सामने खड़ा कर दिया, ताकि मैं ये जान सकूं कि उसकी ताकत मुझे अब मेरी मंजिल तक पहुंचा सके। तुम ये जान लो कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मैं नहीं कर रही, ये तो बस भगवान की मर्जी। हे भगवान, जिस माँ से इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उन्हें आज इतनी सारी खुशी देने के लिए थैंक यू। अब अगर मैं सच में ठीक हो गई हूँ तो वो भी अपनी जिंदगी अब खुल के जी सकती हैं, बिना किसी टेंशन के। बस इसी तरह मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। ना कल्पना ना, अपनी गलती को भगवान की मर्जी मत कह। ये सब तूने किया है कल्पना, तूने। ना माँ, मैंने ओप्पू को विषकन्या नहीं बनाया। मैंने माना तूने ओप्पू को विषकन्या नहीं बनाया, लेकिन तू उसके विष को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। तू तो उसे हथियार बना रही है अपने बदले की लड़ाई में। जिस दिन ओप्पू को इन सारी सच्चाई का पता लगेगी, उसके दिल पर क्या गुजरेगी बेटा? तूने कभी सोचा है? सोचा, अच्छी तरह से सोचा है माँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 18 साल पहले जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था और अपने परिवार के हक के लिए लड़ नहीं सकती थी, तब एक विषकन्या ने हमारे ही घर, हमारे खानदान में जन्म क्यों लिया माँ? ये भगवान की मर्जी नहीं थी, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैं मानती हूँ कि ओप्पू एक विषकन्या है, लेकिन बेटा उसका दिल सोने का है। वो जानबूझकर एक कीड़े को भी दर्द नहीं पहुंचा सकती।
तू समझती है कि वो तेरे बदले की लड़ाई में किसी इंसान की जान लेगी? ना ना पलपुना ना, ये हो ही नहीं सकता। भूल जा इस बात को और भूल जा अपने बदले को। जिस दिन ओपू को सारा सच पता लगेगा ना बेटा, वो तेरे से नफरत करेगी,